ये याद रखना, अगर वसीयत तुम नहीं बनाए तो तुम्हारा प्रॉपर्टी लॉ डिसाइड करेगा, ना कि तुम। तो एक्चुअली में वसीयत क्या होती है, विल क्या होती है, वो आज हम जानेंगे बेसिक से, नो एनी एडवांस। ओके, चलो ठीक है। तो व्हाट इज अ विल? विल क्या होती है? विल एक एग्रीमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर अ, जो ओनर रहता है, जो एसेट का ओनर रहता है, उसको उसका एक बयान रहता है कि मैं उतनी इतनी प्रॉपर्टी इसको दूंगा, मेरे बच्चों को इतना दूंगा, मेरी बीवी को इतना दूंगा, मैं प्रॉपर्टी इतना डोनेट करूंगा, इतना नहीं करूंगा। जो भी है उसके जो भी मन में है प्रॉपर्टी को लेके किसको कितना देना है, वो एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट। उसको हम विल या वसीयत कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया वसीयत। बट एक्चुअली में विल क्यों जरूरी है? सुनो, बड़े लोगों को, जो अभी उम्र है उनकी, उनको क्या लगता है यार, मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले अच्छे से और विदाउट एनी झगड़ा अच्छे से खुशी से जिए। ओके, तो इसी कारण वो क्या करते हैं, उनके लीगल टीम को बोला कि एक वसीयत रोड करते लिखते हैं, और जिसमें सबको बराबरी का हक देने की मांग करके एक एग्रीमेंट बनाते हैं, बिकॉज ऑफ आफ्टर डेथ उनको, मतलब उनमें उनमें झगड़ा ना हो। ओके, ये सिंपल सी बात है, तुम मूवीज में भी देखते हो। ओके, तो एक्चुअली हमारी फैमिली डिस्प्यूट ना करे, ना उनको लीगल कुछ नोटिस आ गए आ जाए, ना कुछ एनी कुछ भी थोड़ा तंगी वगैरह जो भी है, कोर्ट का प्रॉब्लम, चक्कर ना काटे, ऐसा उनको लगे तो, मतलब सिक्योर रहे, ऐसा उसको लगता है उस ओनर को, इसलिए वो वसीयत लिखता है, इसलिए वो वसीयत जरूरी होता है, विल जरूरी होती है। ओके, ये हो गई अलग बात। बट एक्चुअली में वसीयत में क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड क्या होता है? ओके, तो बेनिफिशियल का डिटेल्स। ओके, बेनिफिशियल का डिटेल, जो हकदार होते हैं उनका डिटेल्स रहता है। बाद में एसेट कितना है, एसेट एसेट का डिटेल्स रहता है। ओके, बाद में एक्चुअली में जो पर्सन है उसका पर्सनल डिटेल्स रहता है। ओके, और जो अभी क्या, जो उसके साथ जो एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसके सामने विटनेस, मतलब फैमिली मेंबर ना हो, फैमिली के बाहर का है और विटनेस रहता है, तो विटनेस का भी डिटेल्स होना चाहिए। ओके, विटनेस डिटेल्स। ओके, ये चार मेन मेजर डिटेल्स है जो इंक्लूड होते हैं तुम्हारे वसीयत में। सिंपल सी बात ये हो गया। आज आप देखेंगे कि एक्चुअली में वैलिड विल के रूल्स क्या है, मतलब एक प्रॉपर विल्स के रूल्स क्या है, प्रॉपर विल वसीयत कैसे बनाई जाती है। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट रूल है, पर्सन पर्सन को मेंटली हेल्थ हेल्थी होना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट रूल है। उसके बाद दो विटनेस सिग्नेचर होनी चाहिए। दो विटनेस की सिग्नेचर होनी चाहिए, ये सिंपल। ओके, तो अभी सिंपल और दो दो चार चीजें है वो बताना चाहता हूँ। विल को ना विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए, मतलब अगर तुम विल कर रहे हो तो प्रेशर नहीं, मतलब कोई ऐसा तुम्हें ये भी नहीं कर रहा है, तो विदाउट एनी प्रेशर अगर विल बन रही है तो ये वैलिड है। पर्सन मेंटली हेल्थी है, कर सकता है, दो विटनेस सिग्नेचर है, विदाउट एनी प्रेशर हो रहा है, तो ये वैलिड माना जाता है। बट एक्चुअली में विल क्यों बनाई जाती है, तुम्हें पता है? द पर्पज ऑफ वसीयत, बिकॉज ऑफ कोर्ट से कोर्ट से बचने के लिए, डिस्प्यूट स्टॉप करने के लिए, या उसको एग्जिबिट करने के लिए, प्रॉपर लीगलाइज करने के लिए। ये सिंपल सी बात है, ये तुम्हें पता भी है। बट एक्चुअली में अगर हम वसीयत ना लिखे और मर जाए, मतलब बिना वसीयत के काम चला ले, तो क्या हो सकता है? चार चीजें हो सकती, चार या तीन चीजें। क्या? तुम्हारे फैमिली में झगड़ा हो सकते हैं। ओके, और सबसे मेन चीज,
तुम्हारी जो फैमिली है झगड़ा तो करती है, बट सेकंड चीज एक कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है बार बार, महीने में मतलब जब जब तारीख है तब तक जाके इलोबरेट करना चाहे, मतलब इलोबरेट करना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे हक मिलना चाहिए, ये होता है। बट और एक थर्ड चीज है, यहाँ वसीयत ना करने से ये तुम्हारी जो प्रॉपर्टी एसेट है उस पे किसका राज चलता है? लॉ का। अगर लॉ लॉ तुम्हारे वसीयत में, तुम्हारे प्रॉपर्टी में घुस गई, तो उनके हिसाब से क्या करती है? डिवाइड करती है। ओके, यहाँ अगर तुम वसीयत ना लिख के मर गए, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे एसेट का लॉ के हिसाब से डिवाइडेशन होता है। तुम्हें पता है 1956 के लॉ के मुताबिक अगर तुम हिंदू हो, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हो, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सब में डिवाइड होती है। कैसे? तुम्हारी मम्मी के, अगर समझो एक तुम मतलब एक आदमी का मर गया, उसका वाइफ के साथ, उसके बीवी के साथ, मतलब जो भी है, बीवी, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सब में डिवाइड होता है। ओके, अगर 1 लाख रुपए है तो 25-25, चार 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 क्या है, 4 पर्सन से तो 25-25 हजार रुपए डिवाइड हो सकता है। उसको हम हायर वन टाइप बोलते हैं, और हायर टू टाइप सिर्फ ब्रदर सिस्टर को और वाइफ को होता है। हाँ, बट ये चीज अलग है। बट मुस्लिम में थोड़ा अलग है। मुस्लिम में क्या होता है, सबको इक्वल अमाउंट मिल सकता है। और वैसे ही पर्सी और सिख, पर्सी और क्रिश्चियन में भी अलग होता है, उसमें भी सब डिवाइड होता है, बट उसकी उनके हिसाब से। बट हमें लीगलाइज नहीं होने से पहले हमें क्या करना है? पहले ही लीगलाइज होना है। क्या? विल, मतलब वसीयत निकाल के। वसीयत, वसीयत सिर्फ एक याद रखो, वसीयत ऐसी चीज है, हमें जाने के बाद वो सबको बराबरी का हक देती है। वसीयत में कैसा होता है, अब मैं समझो मैं ओनर हूँ, और मेरे बच्चों को, अगर मेरे जाने के बाद मैं, ये प्रॉपर्टी मेरे पास 1 CR की प्रॉपर्टी है, समझो, तो मैं 25 लाख रुपए मेरे घर में दूंगा, मेरी बीवी को दूंगा, 25 लाख रुपए मेरे बच्चों को दूंगा, 25 लाख मेरी बेटी को दूंगा, और 25 लाख डोनेशन करूंगा। ये भी हो सकता है। उसके हिसाब से वो क्या करते हैं? डिवाइडेशन करते हैं। तो यही होता है विल में, दैट इज अ वसीयत। ओके, तो मुझे लगता है विल क्या है तुम्हें बेसिक से पता चला होगा। तब तक चलो मिलते हैं कल के लिए बेहतरीन से वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।